जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये आज ही का मेरा सत्संग है। संगत जी, गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया पूरी फैमिली के साथ। संगत जी, घर से प्रार्थना करके निकला था कि गुरुपा प्रेजेंस फील कराते रहना, फिर बहुत मन को तसल्ली होती है। वैसे गुरुपा हर पल प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं। संगत जी, जैसे ही घर से निकले तो गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी की दो गाड़ियां रास्ते में मिली। जैसे ही निकले थोड़ी सी आगे गए तो 777 की गाड़ी मिली। संगत जी, गुरु जी प्रेजेंस फील करवा रहे थे। संगत जी, जहां पे हमने ब्रेकफास्ट करने के लिए जहां पे हम रुके तो वहां पे गुरु जी के भजन लगे हुए थे। संगत जी, जितनी देर हमने ब्रेकफास्ट किया तो गुरु जी के भजन वहां पे चल रहे थे। बहुत मन को सुकून था कि गुरुपा अंग संग हैं। संगत जी, जैसे ही हम वहां से निकले ब्रेकफास्ट करके तो उन्होंने भजन बंद कर दिए, कुछ और लगा लिया। संगत जी, और रास्ते में जैसे जैसे आगे गए तकरीबन 3 या 4 बार कार के फ्रंट वाले शीशे के आगे से तितली निकली तो गुरुपा ने फिर प्रेजेंस फील कराई। संगत जी, गुरुपा कभी भी रास्ते में कोई अड़चन नहीं आने देते। संगत जी, मेरी कार की इंश्योरेंस खत्म थी। संगत जी, तो दिल्ली में जाकर पुलिस वालों ने रोक लिया। संगत जी, पोल्यूशन भी नहीं था, बस मैंने ऐसे ही नहीं करवाया। तो संगत जी, 34,000 का चालान बन रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने बहुत रिस्पेक्ट दी। मैंने उन्हें कहा कि हम गुरु जी के मंदिर जा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ने वहां भी बहुत मेरी रक्षा की। संगत जी, जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे तो मेरे बेटे को गुरुपा बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा सारी संगत को प्यार करते हैं, लेकिन मेरे बेटा हमेशा मेरे बेटे के अंग संग रहते हैं। संगत जी, हम बेटे को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है पैरों की। हमने वहाँ पे व्हील चेयर कर ली थी, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि नहीं पापा, मैं गुरु का जो लॉकेट स्वरूप है लाल धागे में पहना है, मैं बाहर निकालूंगा। तो मैं हंसने लगा। मैं कहा चल कोई बात नहीं, निकाल ले। कहता सभी निकालते, मैं भी निकालूंगा। मैं कहा निकाल ले, चलो। संगत जी, जैसे ही हम लाइन में आगे आगे बढ़े, गणपति गणेश जी के दर्शन हुए, गुरु जी की समाधि के माथा टेका तो मेरा बेटा थक गया, क्योंकि चल थोड़ा मुश्किल से पाता है। अभी जैसी ही सीढ़ियां चढ़नी थी वहीं पे हम बैठ के, सेवादार कहता है यहीं पे बैठकर आप चाय प्रसाद पियो। तो संगत जी, गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मैं किसी भी रूप दे विच आ सकदा ਹਾਂ। मेरा वास संगत दे विच है। ਇਹ ਗੁਰੂਪਾ ने ਉੱਥੇ प्रूव किया। संगत जी, जिस रास्ते से हम जा रहे थे तो संगत अलग चल रही थी, हमें उन्होंने अकेलों को अलग एक रास्ते से वहां सीढ़ियों के पास बैठा दिया। वहीं पे एक आंटी आए, उन्होंने काले रंग का सूट पहना था और वाइट रंग की स्वेटर था उनका, जिसको लेडीज की कोटी बोलते हैं। तो जैसे ही वो आए तो मेरे बेटे को उनको ने उनकी पीठ थपथपाई, कहे शाबाश, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। 2 बार पीठ थपथपाई। तो मेरे बेटे को, बड़ा बेटा भी मेरा साथ था। संगत जी, हम सीढ़ियां चढ़े तो फिर वो वहां पे फिर आ गए। कहते चाय प्रसाद पी लिया? हमने कहा हाँ जी। हमने देखा कि हम सीढ़ियां चढ़े, वो जो आंटी थे वो एक कॉर्नर में जाके
खिड़कियों के पास गुरुजी की तरफ मुंह करके बैठ गए। मेरा ध्यान लगातार आंटी की तरफ था। संगत जी, सेवादार आए तो सेवादार ने कहा जल्दी जल्दी आओ बैठ जाओ। उन्होंने पहले हमें बिठाया, वो आंटी के पास जाकर हम बैठे। सभी चाय प्रसाद पी रहे थे लेकिन आंटी ने तो नहीं पिया। संगत जी, वो आंटी अलग लग रहे थे देखने में। मेरा ध्यान आंटी की तरफ था, गुरुजी की तरफ था। संगत जी, चाय प्रसाद हमने वहां पे पी लिया। संगत जी, तभी सेवादार अंकल आए 5 मिनट बाद, कहते चलो जल्दी जल्दी चलो, आगे रश बहुत है। संगत जी, हम उठ गए लेकिन आंटी वहीं पर बैठे रहे और सेवादार ने आंटी को कुछ भी नहीं कहा। संगत जी, जैसे ही हम उठे तो आंटी ने हमें कहा और बैठ जाओ थोड़ी देर अगर बैठना है। संगत जी, बस मुंह से निकला कि नहीं बस, क्योंकि मन में था रश बहुत है, तो मेरे मन में था कि वो आंटी जो थे कोई कुछ अलग थे। तो संगत जी, हम भवन के अंदर गए, दरबार के अंदर गए। बेटे को प्रॉब्लम थी, सेवादार अंकल ने थोड़ा साइड पे होकर खड़ा करवा दिया, लेकिन वो आंटी नहीं आए। फिर आगे जहाँ पे गुरु जी के चोले पड़े होते हैं वहाँ पे भी खड़े हुए। कुर्सी पर बैठा मेरा बेटा चल नहीं पा रहा था, थक गया था, वहाँ भी वो आंटी नहीं आए। लंगर प्रसाद तक देखा हमने, वो नहीं आए आंटी। तो इस तरह से गुरु जी ने ये एहसास कराया कि वो किसी रूप में भी आ सकते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मेरा वास संगत दे विच है, और गुरु जी ने ये हमें दिखाया भी। संगत जी, वहां हमें महसूस नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है। लंगर प्रसाद किया, वापसी के लिए अपनी गाड़ी में बैठे, तो वापस में जैसे ही छतरपुर से निकले मेरे दिमाग से बात आई। मैं क्या, वो आंटी कौन थे? तभी मेरे दोनों बेटे बोले हाँ पापा, वो आंटी। कौन थे वो आंटी? अलग थे वो, ऐसा नहीं हो सकता, इतना रश था। वो हमें बोल रहे थे कि चाय प्रसाद पी लिया और थोड़ी देर बैठ जाओ, जबकि वहां पे सेवादार अंकल नहीं बैठने दे रहे थे क्योंकि हम ऑलरेडी बैठ चुके थे। पीठ थपथपाई हमारी, आ जाओ कहते, शाबाश जी शाबाश, आ जाओ। गुरु जी का बहुत शुक्राना किया, बहुत मन खुश हुआ, बहुत मन खुश हुआ, बहुत मन खुश हुआ। गुरु जी ने साक्षात वहां पे अपनी प्रेजेंस फील कराई। किस रूप में आए गुरुपा ये तो आप ही जानो, पर आपका बहुत शुक्राना, आपके चरणों में सिर झुकाकर शुक्राना, बहुत शुक्राना। बहुत मन खुश हुआ, बहुत मन खुश हुआ, बहुत मन खुश हुआ। इस तरह से संगत जी, जैसे गुरुजी लेकर गए हमें, वैसे ही गुरुजी ने सेफली हमें घर तक पहुंचाया। बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना। सत्संग करवाने का शुक्राना, प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, बहुत शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना, खुशियां देना, तरक्कियां देना, सभी को सर्बत दा भला करना, सारी संगत को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था, मैंने शेयर नहीं करा, रिकॉर्ड नहीं करा, और मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि तो कुड़िए सत्संग रिकॉर्ड नहीं करती है, शेयर नहीं करती है। तो सॉरी गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
पहला तो ये कि मेरी मम्मा इंडिया में अकेले रहती हैं और मैं और मेरा भाई यहाँ पे रहते हैं, तो कनाडा में। तो हमारी कोशिश है कि हम मम्मी को फटाफट इधर बुला लें, बट इन द मीनवाइल मतलब हम दोनों को ये होता है कि हम जब सुबह उठें और जब रात को सोने से पहले दिन में 2 बारी तो बात होनी ही चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जैसे सुबह अपने यहाँ पे मम्मा को कॉल करती हूँ और मान लो मम्मी ने इमीडिएटली फ़ोन नहीं उठाया, या मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे लास्ट सीन 2-3 घंटे पहले का है, तो मुझे ये होता है कि बस मम्मी फटाफट फ़ोन उठा ले, मुझे आवाज़ सुननी होती है। तो मैं ऐसे गुरुजी को प्रे करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ अगले मतलब कुछ मिनट में, मतलब 1-2 मिनट के अंदर या कुछ सेकंड्स के अंदर कुछ ऐसे चमत्कार कर दो कि मम्मा मेरे को कॉल बैक कर ले। और संगत जी, आप मानो चाहे ना मानो, हमेशा ऐसा हुआ है कि मम्मी ने मुझे विदिन लाइक लेस देन 1 मिनट कॉल बैक करा है। और मैं हर बारी गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि आपने मम्मी के माइंड में वो चीज़ डाली कि कॉल करना है। और एक बार ये ऐसा हुआ था कि मम्मी का फ़ोन साइलेंट पे था और 15 मिनट हो गए थे और मैं स्ट्रेस में आ गई कि भाई क्या हो गया है, मम्मी कॉल क्यों नहीं उठा रही हैं। और मम्मी ने फिर मुझे बाद में बताया कि मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। तो फिर मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे मत करा करो, मतलब मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। तो उसके बाद मम्मा ध्यान रखती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग है कि मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि वो मतलब थोड़ा मतलब रात को जैसे 10-11 बजे तक घर आता है, तो एक मतलब उसका वो मतलब फ्रंट एंड पर है, गवर्नमेंट में है, पर उसकी जो जॉब है वो ऐसे है कि मतलब दोपहर को शुरू होती है। तो मतलब वो जैसे 1 बजे या 12 बजे ऐसे घर से निकलता है और 10-11 बजे तक आ जाता है। तो और उसको खुद से टाइम सेलेक्ट करना होता है कि मतलब किस टाइम पे वो काम पे मतलब स्टार्ट करना चाहता है और कितने बजे ख़त्म करना चाहता है। तो अलग अलग उन लोगों के क्रू होते हैं, 6 वीक्स का क्रू होता है, तो वो क्रू सिलेक्ट करता है। तो एक बारी क्या हुआ कि इसने ओवर टाइम के लिए किया था अपना काम सिलेक्ट उस दिन। तो पहले जैसे क्या होता था कि इस क्योंकि ये इतना सीनियर नहीं था, तो इसका काम सिलेक्शन के लिए बहुत मुश्किल होती थी कि थोड़ा ठीक ठीक टाइम का काम मिल जाए। तो फिर इसको मॉर्निंग लेट नाइट्स ऐसे काम मिलते थे, तो सुबह 6 बजे जैसे घर आना होता था। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी मतलब मैनेज करना सब कुछ। पर अब जैसे जैसे ये सीनियर हो रहा है, तो अब जैसे रात को 10 बजे 11 बजे तक आ जाता है, या कभी कभी वो काम ऐसे सिलेक्ट करता है कि चलो 1 बजे आ गया, थोड़ा लेट चला गया। तो इन एनी केस एक बारी ऐसे था कि इसने ओवर टाइम के लिए बुक इन करा था और इसको जो काम मिला वो रात को 3:30 पौने 4 मतलब सुबह 3:30 पौने 4 बजे ख़त्म होना था। तो जैसे मतलब एक आदत होती है ना कि हर रोज़ एक इंसान उस टाइम पे जा रहा है, उठ रहा है और वापस आ रहा है, तो उसका एक स्लीप साइकिल भी मेंटेन्ड होता है। पर उस दिन उसको ना मुझे बोल रहा था कि पता नहीं रात को ना नींद ना आ जाए काम करते हुए। तो मतलब वापस भी आना था गाड़ी चला के, और 100 किलोमीटर का रास्ता भी है घर से काम। तो मुझे ये होता था कि ऐसा ना हो कि मतलब उसको नींद आए और रात को मतलब उसने सुबह मतलब एक्चुअली 3-4 बजे आना है, 5 बजे आना है। तो मैंने गुरुजी को प्रे करा कि गुरुजी आप प्लीज़ उसका पूरा ध्यान रखना और उसको नींद ना आने देना और उसका माइंड और उसकी बॉडी एकदम फ्रेश रखना। आप मानोगे नहीं कि अगले दिन जब ये आया है सुबह, और फिर थोड़ी देर बाद जब हम लोग मतलब ये जब उठा, तो मैंने इससे पूछा कि मतलब कैसा था काम और सब कुछ। तो इसने मुझे बोला बिल्कुल भी मेरे को स्ट्रेस नहीं हुआ, बिल्कुल भी थकावट नहीं थी, सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया था और मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा था। मैंने बिल्कुल मतलब 1 सेकंड के अंदर गुरुजी को अपने मन ही मन में मतलब शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे हस्बैंड का पूरा ध्यान रखा और सही सलामत उसको घर वापस ड्राइव कर के भेजा। तो ये मेरे 2 शुक्राना सत्संग हैं संगत जी। और
एक तीसरा सत्संग है मेरा कि मेरे हस्बैंड का एक साइड बिज़नेस भी है, तो वो एक कलेक्टर है। और उसकी जो कलेक्शंस हैं वो कुछ पहले वो अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए वो रखता था, फिर अब उसने आगे सेल करना भी शुरू कर दिया है। तो उसकी जो मतलब जब उसने स्टार्ट किया था तब मेरे को होता था कि वो पैसे अननेसेसरी वेस्ट कर रहा है, सिर्फ कलेक्ट कर रहा है। और बहुत और आपको पता ही है कि कलेक्टेबल आइटम्स एक्सपेंसिव होती हैं, तो वो कलेक्ट करता रहता था और कुछ मतलब उसका कुछ फ़ायदा नहीं था, मतलब वो बस एक मनी ब्लॉक हो रहा था। तो मेरे को ये होता था कि अभी और भी बहुत सारी जगहें हैं इन्वेस्ट, मतलब जहाँ पे हमें करना चाहिए अपना टाइम और मनी कोई काम की चीज़ पे, मतलब इसको रख के हमने क्या डेड मनी मतलब क्रिएट कर दिया। तो स्टार्टिंग में मैं उसको बोलती थी, पर फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे उसने अपना इंटरेस्ट शुरू करा कि मेरे को इसको सेल करना है। तो फिर मैं इसको अप्रिशिएट करती थी और अ, इसको सपोर्ट भी करती थी कि तेरे को जो भी मतलब काम में मदद चाहिए। तो मैं फिर इसके साइड बिज़नेस को भी, अभी जैसे इसका जो इंस्टाग्राम पेज है वो भी मैनेज करती हूँ, और मार्केटिंग वगैरह जो है वो भी देखती हूँ। इसके साथ इसके शोज़ होते हैं, वहाँ पे भी जाती हूँ, और जो इसकी कलेक्शन है उसका भी पूरा ध्यान रखती हूँ, इन्वेंट्री मेंटेन करती हूँ। तो मतलब अब मुझे मतलब अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको अभी भी मना करती हूँ कि तू मतलब क्या कहते हैं, इन कलेक्ट मत कर, तो मतलब कलेक्ट करो ठीक है, पर ऐसे भी मत करो कि सिर्फ कलेक्ट ही कर रहे हो और सेल नहीं कर रहे हो। दे शुड बी लाइक बोथ वेज, राइट। मतलब एक जगह पे मनी स्पेंट अगर है तो वो रिकवर भी होना चाहिए। तो मेरा मेरा लॉजिक ये था, मतलब ऐसे जाके हम कहीं पे मनी वेस्ट ना करें। तो फिर उसको वो बात समझ आई और उसने ऐसे ही देखा मार्केट के अंदर कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और उसने काफ़ी अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करा लोग, और नॉलेज गेन करी कि क्या मार्केट में ट्रेंड्स हैं, क्या लोगों को पसंद है। उसके अकॉर्डिंगली उसने इन्वेस्ट करना शुरू करा और उसके अकॉर्डिंगली उसने आगे सेल करना शुरू करा। तो मेरे को गुरुजी के रोज़ मैसेज आते हैं कि तेरे हस्बैंड के काम में मैं बरकत कर रहा हूँ, तेरे हस्बैंड के काम में रोज़ मतलब मैं मतलब ब्लेसिंग दे रहा हूँ। रोज़ मुझे हर रोज़ 1-2 मैसेज आते ही आते हैं। और मैं देख रही हूँ कि जैसे इसने फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी बहुत सारी एड्स डाली हुई हैं, तो उस पे भी लोग मतलब जैसे ऐड डालता है तो 5-10 मिनट्स के अंदर कुछ ना कुछ रिप्लाई आ जाता है कि मुझे चाहिए, मुझे ख़रीदनी है, या जो भी है। तो मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं टच वुड यही चाहती हूँ कि इसका काम और ज़्यादा अच्छा चले। बस मेरा यही था तीसरा और आज का आखिरी सत्संग। मैं और मैंने गुरुजी से एक और अरदास करी हुई है, उन तक मेरी बात पहुंची हुई है। आई आई जस्ट विश कि मतलब वो जल्द ही गुरुजी पूरी कर दें, और जब वो हो जाएगी तो फिर मैं हैप्पीली आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। मैं अपने शुक्राना सत्संग को अंत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।